नमस्कार। ज्योतिष सूत्र पर आधारित ये भाग सीरीज जो हम चला रहे हैं, आज आप लगभग 3 हो गए, चौथे दिन का आपको बताया जाएगा। ठीक, तो जन्म कुंडली उठाइए और उसमें देखिए कुंडली में मंगल केतु या मंगल राहु अगर कहीं भी इकट्ठा है, एक मंगल केतु पिशाच योग, मंगल राहु अंगारक योग बनाते हैं, तो दुर्घटना आपकी अवश्य होगी। दुर्घटना भी होगी और सर्जरी भी होने के चांस हैं। चौथे भाव में चंद्र मंगल, तो पत्नी का नाम भूमि के नाम पर होगा, जैसे वसुंधरा, वैसे किसी प्रकार की भूधरा, ऐसे भी आपके पत्नी का नाम होगा अगर मंगल चंद्र इकट्ठा है तो। वैसे मंगल चंद्र से प्रेम संबंध भी बनता है, मंगल चंद्र धनकारक भी होता है। शनि प्लस केतु किसी भी भाव में हो इकट्ठा, तो चमड़े से संबंधित बीमारी होने के चांस हैं, स्किन समस्या होगी। चौथे भाव में चंद्र केतु, तो घर के पास पानी का स्रोत होगा। ठीक, पानी का स्रोत हो सकता है झील के किनारे हो, किसी भी तरीके का है, कुछ न कुछ स्रोत होगा। दूसरे भाव में सूर्य प्लस गुरु, तो घर के पास स्कूल, सरकारी भवन, बैंक अवश्य ही होगा। दूसरे भाव में सूर्य गुरु हो तो स्कूल हो सकता है, सरकारी भवन हो सकता है, या तो बैंक अवश्य होगी। 12वें भाव में अकेला शुक्र हो तो यहाँ पर शुक्र उच्च का माना जाता है कालपुरुष की कुंडली में। 12वें भाव में शुक्र अकेला हो तो घर के पास कार का शोरूम, शुक्र लग्जरियस का है, कार का शोरूम या बुटीक, ब्यूटी पार्लर, कपड़े की दुकान अवश्य होगा। पंचम भाव में अकेला चंद्र हो तो उसके पास शिव मंदिर अवश्य होगा। पंचम भाव में अगर चंद्रमा अकेला है तो उसके घर के पास शिव मंदिर होना ही होना है। दूसरे भाव में शुक्र राहु, अगर दूसरा भाव आपके खान पान का भी है, परिवार का है, वाणी का है, अगर वहां पे शुक्र राहु है तो आप शराबी होंगे ही होंगे, शराब पिएंगे जरूर। वैसे शुक्र राहु कहीं भी है तो शराब पिलाता है। ठीक, पंचम में राहु हो या राहु देखे तो उसकी लड़की जरूर होती है। ठीक, पंचम में राहु है और राहु अगर देख भी रहे हैं अपनी दृष्टि से तो लड़कियां होती हैं, लड़की अवश्य होगी। हो सकता है लड़का हो अगर किसी मंगल और गुरु का संबंध बन रहा है तो। 7वें भाव में राहु, तो पत्नी के अंगूठे पर बाल होंगे। अगर 7वें भाव में राहु है तो उसकी पत्नी की अंगूठे पर बाल होना तय है। शनि राहु इकट्ठा हो तो पैरालाइज अटैक आता है। शनि राहु इकट्ठा है तो उस जातक को पैरालाइज अटैक आएगा। अगर पैरालाइज अटैक नहीं आए तो बवासीर तो होगी ही होगी। ठीक, इन दोनों में से एक होगा। शुक्र राहु, तो गले में कोई न कोई चीज जरूर फंसती है, जैसे कभी कभी बचपन में सिक्का फंस गया, कुछ भी फंसेगा ही फंसेगा। अगर शुक्र राहु हो तो कोई जरूरी है, फंसेगी। पहले भाव में अकेला बुध, तो हंसने पर गाल पर डिंपल पड़ेगा। पहले भाव में अगर बुध बैठे हैं तो हंसेगा तो गाल में गड्ढे बनेंगे, जिसको डिंपल बोलते हैं, पड़ेगा ही पड़ेगा। मंगल बुध, तो किचन के पास सीढ़ी, आपकी कुंडली में अगर ऐसा है मंगल बुध का संबंध है तो किचन के पास सीढ़ी, फ्लावर पॉइंट या ग्रीनरी अवश्य लगी मिलेगी। चौथे भाव में राहु, तो घर के पास खाली मकान होगा। चौथे भाव में राहु होगा तो घर के पास खाली मकान अवश्य होगा, टूटा फूटा जर्जर मकान भी हो सकता है। ठीक है, घर के दाएं बाएं पीछे चाहे जहां भी होगा ही होगा। शुक्र प्लस शनि, तो पिता के बड़े भाई को आंख की खराबी मिलेगी ही मिलेगी। शुक्र शनि अगर इकट्ठा है
तो पिता के बड़े भाई को आंख में समस्या होगी। शुक्र मंगल तो ससुर के बड़े भाई की आंख में खराबी होगी। ठीक, शुक्र मंगल है तो ससुर के बड़े भाई की आंखों में समस्या पैदा होगी। पहले या दूसरे भाव में, पहले या दूसरे भाव में गुरु राहु हो तो ससुराल में किसी न किसी को कैंसर या थायराइड जरूर होगा। पहले या दूसरे भाव में गुरु राहु हो तो ससुराल में किसी को कैंसर या थायराइड अवश्य होगा, या उसको भी हो सकता है जिसकी कुंडली में ऐसा योग है। पहले दूसरे भाव में गुरु राहु है तब भी होने के चांस है। कुंडली में कहीं भी शुक्र केतु है तब भी थायराइड देता है। ठीक है, बुध केतु तो घर में किसी को थायराइड होगा। बुध केतु भी थायराइड देता है। गुरु राहु अगर दूसरे और पहले दूसरे भाव में है तब भी थायराइड देगा। बुध केतु थायराइड देगा। शुक्र केतु थायराइड देता है। दसम भाव में केतु तो ससुराल का मकान किनारे वाला होगा। अगर आपके कुंडली में दसम भाव में केतु है तो आपके ससुराल में, आप ध्यान दीजिएगा, किनारे वाला मकान होगा या अधूरा मकान होगा, बना नहीं होगा, बन के छोड़ दिया गया होगा, पूरा नहीं बना होगा, ये भी जान लो अगर दसम में केतु है तो। गुरु शुक्र बुध इकट्ठा हो तो घर के पास बैंक, स्कूल, कॉलेज या एटीएम अवश्य होगा। ठीक, ये तो कुंडली के सूत्र हैं। इसको आप लोग लिखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद कर लेंगे तो बहुत सी कुंडलियों में आप अपने आप ऐसे बताते चले जाएंगे। लगभग बहुत सूत्र हैं, आप देखते जाइए आपको कितना बताते हैं। नमस्कार।